प्रश्न संख्या 7 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा है रूट अंडर 1+3x-x²। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है, तो समाकलन करना है ना। और समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लिखेंगे माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में सारे फंक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। रूट अंडर 1 प्लस क्या है, तो 3x-x² का हमें क्या करना है, dx करना है। अब हम यहाँ पे एक चीज सोच पा रहे हैं कि जो भी फंक्शन दिया है ना, रूट के अंदर में जो भी दिया हुआ है फंक्शन, उसे हम घटते क्रम में क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी कि सबसे जो x का जो घात है वो सबसे बड़ा पहले रहता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है ना, तो पहले इसको सजा के लिख लेते हैं ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या हो जाएगा अब हमारा -x² प्लस क्या, तो 3x प्लस क्या, तो 1। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन करना है। अब हम एक चीज यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि जो x² का जो गुणांक है -1, तो -1 तो रहता नहीं है, माइनस में तो रहता नहीं है। तो माइनस को क्या करेंगे ना, कॉमन ले लेते हैं ना। तो माइनस को चलते हैं, कॉमन लेते हैं। माइनस को कॉमन लेने के बाद जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अगले लाइन में हम लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो माइनस अगर कॉमन हम ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, तो x²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -3x-1 ब्रैकेट बंद का हमें क्या करना है, तो dx करना है। ठीक है, dx करना है। थोड़ा सा अगर इस साइड हट के आगे बढ़े तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो x² -3x-1 है ना, इसको हमें क्या करना है, तोड़ के x² प्लस a² या फिर a² -x² वाले फॉर्मूला हमें तोड़ने हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसको तोड़ते हैं। क्यों तोड़ेंगे, इसलिए तोड़ेंगे ताकि हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर क्या है, x² -a²। हमने इसके पहले बहुत से सारे 6 क्वेश्चन हमने कर चुका है ना। तो तो आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x² -3x-1, इसे हम लेकर के चलेंगे, स्क्वायर के फॉर्मेट में बदलना है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को लेके चलते हैं ना। यहाँ पे हो जाएगा x का होल स्क्वायर, माइनस है तो -2ab, ठीक है, प्लस b का क्या, होल स्क्वायर। -1 है तो -1 रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं a है, ये है a b फिर b का होल स्क्वायर, ये होता है। a की जगह पे क्या मिला, तो x मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप बताइए कि b की जगह पे आखिर कौन ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें कि हमारा वो क्या हो जाए, 3x हो जाए। यानी कि 2 है हमारा मल्टीप्लाई में, तो कहीं ना कहीं 2 डिवाइड में देना पड़ेगा है ना। यानी कि 3/2 हम अगर खुद से क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, आगे चल के -3x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने b की जगह पे क्या पुट किया, तो 3/2 पुट किया। ठीक है, जब इधर जबरदस्ती हमने ऐड किया तो इधर क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा। यानी कि -3/2 का होल स्क्वायर इधर घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a² -2b प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस a की जगह पे x माइनस b की जगह पे 3/2 का क्या, तो होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 1 क्या है, 1। ठीक है, माइनस 3×3 = 9/2 का स्क्वायर 4। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने का हम प्रयास करें, दोनों को चूंकि स्क्वायर में बदलना है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का क्या, होल स्क्वायर, माइनस 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 में 4 से 4, माइनस क्या हो जाएगा, 4 में 4 लाना है, एक एक नहीं 9 हो जाएगा। यानी कि अब अगर हम थोड़ा सा दूर आगे बढ़े तो इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा -9 -7 कितना होता है, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 13/4। तो हमें इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में ना तोड़ना था जी। तो x माइनस 3/2 का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, √13/2 इन सब का क्या, होल स्क्वायर।
अब अगर थोड़ा सा छोटा करके इसको आगे बढ़ाएं हम अगर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि हमने इतना के जगह पे हमने क्या तोड़ा, तो इतना के जगह पे इतना तोड़ा है ना जी। तो यानी कि अब हम इसको इक्वेशन क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट इसी को कह देते हैं, ठीक है। तो इसी के जगह पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन। क्या हमारा प्रश्न था, तो रूट में था हमारा माइनस, ठीक है, और इतना फंक्शन के बदले हम अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x माइनस 3/2 का क्या होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 13/2 इन सब का क्या होल स्क्वायर हमें dx करनी है, ठीक है। तो हम एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो प्लस है, और ये जो माइनस है ना, दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। तो अगले स्टेप में थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो इंटीग्रेशन रूट में हमारा क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, रूट अंडर 13/2 इन सब का क्या होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, तो माइनस x माइनस 3/2 का क्या होल स्क्वायर, हमें क्या करना है, तो dx करना है। अब हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि x का जो गुणांक है वो एक है ना, ठीक है। अगर एक है तो तब तो कोई समस्या ही नहीं है, अगर एक के अलावा रहता तब इसको हम क्या मानते हैं, जेड मान करके डिफरेंशिएशन तोड़ते हैं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये देखते हैं किस फॉर्मूला पे हमारा काम करा है, ये a हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस रूट में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, अगर आगे हम बढ़ते हैं तो रूट में क्या, पहले ए स्क्वायर था ना जी, पहले ए स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला हमारा जो थर्ड नंबर फॉर्मूला है यही काम में आएगा। यानी फॉर्मूला क्या होता है, तो x/2 कहे चाहे 1/2 इंटू एक्स कहे, तब भी बात वही है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, 1/2 एक्स रूट अंडर क्या, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। फॉर्मूला की तरफ अगर बढ़े तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस क्या सी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हमारे पास सीधे सीधे x का वैल्यू दिख रहे हैं ये सारे, और a के वैल्यू ये सारे दिख रहे हैं ना, तो बस भर देते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर होगा। यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स के जगह पे क्या है, तो x माइनस 3/2, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो a के यही वाला फंक्शन रूट अंडर 13/2 का क्या होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का क्या, तो होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो प्लस, ए के जगह पे क्या है हमारा, तो ए के जगह पे रूट अंडर 13/2 का होल स्क्वायर, पहले से क्या है तो 2/1 भी कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि 2 क्या है, 1 है, कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स हमारा फॉर्मूला में है, एक्स के जगह पे क्या है, तो एक्स माइनस 3/2, ठीक है, अपॉन क्या है, तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, तो रूट अंडर 13 क्या है, तो 2 प्लस सी। अगर इसको थोड़ा सा आपको देखने के लिए यहाँ पे आगे हम बढ़े तो थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिखे ना साफ साफ। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अगर, तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि इसके नीचे एक है ना, यानी हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2 इन सब का क्या बट्टा 2, ठीक है, रूट अंडर, हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि इतना के बदले हमने प्रश्न में क्या देखा था, इतना ना, इतना ही के बदले इतना कन्वर्ट किया है ना। तो यानी कि इतना हम आसानी से लिख सकते हैं 1 प्लस क्या
3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, तो अगर रूट अंडर 13 का स्क्वायर करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 13 बट्टा क्या 2, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, तो उलट जाता है, यानी 1/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स है तो क्या, साइन इनवर्स। यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एलसीएम तोड़ के आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 और 1 कैल्सियम क्या होगा, 2। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है, अपॉन रूट अंडर क्या 13 बट्टा क्या 2, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगले लाइन में हम लास्ट लाइन ये लिखेंगे हम, बस इसी के साथ हम प्रश्न को क्या करेंगे, समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, लिखेंगे x माइनस 3/2 अपॉन 2 रूट अंडर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 13/4 साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 अपॉन रूट अंडर क्या, तो 13 प्लस c, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। नहीं, अगर थोड़ा सा अगर आप आंसर से मैच करें, अगर आंसर आपका नहीं आता है तो इसको भी आप क्या करेंगे, आप एलसीएम तोड़ के आगे बढ़ा लेंगे। तो इसी के साथ हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, आप बढ़ा लेंगे या फिर बढ़ा ही देते हैं, चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 है, 2 और 1 कैल्शियम क्या होगा, तो 2 होगा, 1 में 2 से यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2 में 2 से यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या बचा था, 2 अपॉन 1 बचा। फिर हम प्रश्न को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, उलट के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/4 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बटा रूट अंडर 13 प्लस c। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आगे बढ़ना चाहें तो हम इसको क्या करते हैं, उलट के लिख देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई हो जाता है 2 में 2 में से, 1 प्लस क्या 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/4 साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा क्या 2x माइनस 3 अपॉन रूट अंडर 13 प्लस क्या c, यही हमारा लास्ट आंसर है। आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ हम लोग चलेंगे, प्रश्न संख्या 8 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। हमें समाकलन करना है तो लिखते हैं माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x का हमें क्या करना है, तो dx करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस तो है नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और x के पावर 2 जो है पहले ही है, नहीं तब भी कोई दिक्कत, सजाना भी नहीं है हमें। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में तोड़ते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में तोड़ते हैं ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, हम चाहें तो रूट के अंदर भी तोड़ते हुए चल सकते हैं, तो एक काम करते हैं रूट के अंदर ही चलते हैं, इंटीग्रेशन रूट के अंदर ही चलते हैं। पहले क्या लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको ए कह देते हैं, ठीक है। आप इस ये ए बी नहीं लिखिएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक्स्ट्रा चीजें तो है नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, dx करना है। अब हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a की जगह पे हमें क्या मिला, x मिला, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 3x चाहिए, है ना। तो 3x कब मिलेगा, जब यहाँ पे क्या जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा तब ना यहाँ पे, यानी कि हमारा हो जाएगा क्या 3/2 से हम क्या करें, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 में 1 से क्या हो जाएगा 3x, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो b की जगह पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, 3/2। जब इधर ऐड कर रहे हैं तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 3/2 का होल स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा, है ना। और इतना के बदले हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, अब हम इतना तो समझदार हो चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए की जगह पे एक्स प्लस बी की जगह पे क्या है 3/2 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि इस इतना के बदले हमने इतना लिखा नहीं, लेकिन माइनस क्या अभी भी है 3/2 का क्या है होल स्क्वायर। हमें करना क्या है तो डी एक्स करना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देख पा रही है, ये एक्स हो गया, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट के अंदर में क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कौन सा है, तो चलेंगे अगर फॉर्मूला की अगर बात करें तो चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, है ना। तो फॉर्मूला हमारा कौन सा है, तो रूट अंडर क्या था हमारा प्रश्न में, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना जी। ठीक है, एक्स स्क्वायर रूट में माइनस ए स्क्वायर था, यानी हम लिख सकते हैं x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, x/2, यानी हम फॉर्मूला की अगर बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं x/2। ठीक है, रूट अंडर क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर फॉर्मूला की तरफ चले हम तो माइनस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग माइनस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट अंडर क्या होता है तो ये वाला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड 1 प्लस सी। ठीक है, इतना फॉर्मूला के साथ हम चलेंगे अगर, तो हमें एक चीज यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है ना, x का गुणांक 1 है तब तो समस्या ही नहीं है, हमें z मानने की आवश्यकता नहीं है, डिफरेंशिएशन भी करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम x की जगह पे ये सारे फंक्शन को लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो हम x के जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस 3/2। ठीक है, बट्टा इन सबका क्या तो 2 रूट अंडर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये सारे फंक्शन, यानी x प्लस 3/2 का क्या तो होल स्क्वायर माइनस ए की जगह पे क्या है तो 3/2 का क्या तो होल स्क्वायर माइनस ए की जगह पे क्या है हमारा तो ए की जगह पे हमारा है 3/2 2 का क्या तो होल स्क्वायर बटा 2। ठीक है, लॉग है तो लॉग, बस फॉर्मूला में हम क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं, बाकी कुछ कर ही नहीं रहे हमने। तो x की जगह पे क्या है हमारा तो यहाँ पे है x प्लस 3/2। ठीक है, प्लस है तो प्लस, थोड़ा सा अगर छोटा करके आगे अगर बढ़ने का प्रयास करें, इधर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि जगह हमें भरपूर मिले ना। तो रूट अंडर यहाँ पे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना जी, यानी x प्लस 3/2 का क्या तो होल स्क्वायर माइनस 3/2 का क्या तो होल स्क्वायर मॉड बंद प्लस सी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, है ना जी, है ना जी, अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये सब कीड़ा मकोड़ा जो बड़ा परेशान करके रखा है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, 1 में 2 से तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 में 2 से एक बार में 3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या है 2/1 है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, रूट अंडर इसके जगहों पे हमने क्या हम पुट कर सकते हैं, इतना पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व आप करिएगा, हम नहीं करेंगे, आप अगर करिएगा तो इतना ही आएगा, तो हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या 3x, है ना, माइनस तो माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बट्टा पहले से क्या है 2/1। ठीक है, लॉग लॉग मॉड क्या है x प्लस 3/2 ब्रैकेट में बंद प्लस है तो प्लस, रूट के अंदर इतना के जगह पे हम क्या भर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या भर सकते हैं 3x, ये पहले यहाँ पे दिया हुआ है ना। ठीक है, मॉड बंद प्लस सी, अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ने का प्रयास करें अगर, तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये उलट जाएगा, यानी अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बटा 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, रूट अंडर अब क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या तो 3x, है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 उलट जाएगा ना जी, ये उलट जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 9 बट्टा क्या 4 दूनी 8 लॉग
मोड में x प्लस 3/2, ठीक है, प्लस रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x मोड बंद प्लस c, यही हमारा लास्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग प्रश्न संख्या 9 पे चलेंगे। इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न थे काफी आसान दिए गए थे, नहीं इन सभी प्रश्नों को एक प्रश्न करने के बाद आप खुद से सारे एक्सरसाइज को बना सकते थे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हम बना दिए तो आप प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 9 का हमें क्या करना है, समाकलन। तो लिखते हैं माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सारे फंक्शन को, रूट में क्या है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 9 हमें क्या करना है, डीएक्स करना है। तो अब हम यहाँ पे दोनों जो फंक्शन दिए गए हैं उनको स्क्वायर वाले फॉर्मेट में पहले तोड़ देते हैं ना। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या, तो एक का होल स्क्वायर प्लस एक्स बट्टा 3 इन दोनों का होल स्क्वायर। अभी क्या करना है, हमें डीएक्स करना है। अब हम एक चीज यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि यहाँ पे x का जो गुणांक है वो क्या दिख रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें 1 दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है। तो इसलिए हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, z मानना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे पुट, इसके जगह पे क्या, x/3 है, इसको क्या इसके जगह पे भरेंगे z। अब हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, तो अवकलज करेंगे, है ना। तो x के सापेक्ष चलते हैं, लिख लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। x के सापेक्ष अवकलज करेंगे यानी लिखेंगे d/dx किसका, तो x/3 का। लिखेंगे d/dx किसका, तो x/3 का। हमें क्या करना है, तो डिफरेंशिएशन करना है इज इक्वल टू, और हमें क्या करना है, तो d/dx किसका, तो z का हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉमन सेंस लगाएं कि ठीक है 1/3 तो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dz अपन क्या, तो dx, यहाँ पे हो जाएगा 1/3, है ना जी, 1/3 इक्वल टू dz अपन क्या, तो dx, है ना। हमें चाहिए किसका वैल्यू, dx का। तो लिखेंगे चूंकि dx इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई 3 इंटू क्या, dz, यही होगा। अब अगर हम थोड़ा सा दूर अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करके आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्या, तो इंटीग्रेशन हमारा रूट है, तो रूट अंडर क्या दिया था, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x/3 का क्या था, होल स्क्वायर था ना जी, हमें डीएक्स करना था। अब हम क्या करते हैं, इसको जेड माने हैं और डीएक्स का वैल्यू हम लोग निकाले हुए, तो इसको भर देते हैं। तो अगले लाइन में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जेड का क्या, होल स्क्वायर इंटू डीएक्स का वैल्यू हम क्या निकाले हुए हैं, तो डीएक्स का वैल्यू 3dz, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3dz, ठीक है। यहाँ पे z है तो z के रिस्पेक्ट में हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब हम करेंगे क्या कि 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन रूट अंडर हमारा क्या बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस z का क्या स्क्वायर, dz हमें करना है, ठीक है। इसको कह देते हैं a और इसको कह देते हैं x। तो चलते हैं अब हम फॉर्मूला पे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे चलते हैं ना। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम फॉर्मूला कौन से यूज करेंगे, तो लिखेंगे x/2 या फिर 1/2, कोई बात नहीं, x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3 है तो 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x/2 यानी क्या हो जाएगा, z/2, फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर क्या, ए एक्स स्क्वायर पहले था ना, यानी कि जेड का स्क्वायर प्लस क्या, 1 का स्क्वायर, ठीक है।
फिर फॉर्मूला की तरफ अगर बढ़े हम तो यहाँ लिख लिए प्लस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग प्लस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग मॉड एक्स। एक्स के जगह पे हम क्या लिखे हुए हैं, एक्स के जगह पे हम अब लिख सकते हैं जेड, जेड प्लस रूट अंडर क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड का स्क्वायर प्लस एक का क्या होल स्क्वायर मॉड बंद प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, है ना, तो जेड का वैल्यू जो है वो हम पुट कर देते हैं और ए का जो वैल्यू उसको पुट कर देते हैं। तो थ्री है तो थ्री रहने देते हैं, थ्री से तो दोनों फंक्शन में क्या प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जेड की जगह पे हम क्या माने हुए थे, तो एक्स बटा 3 है ना, एक्स बटा 3 बटा क्या है 2 बटा 1, ठीक है, रूट अंडर फिर यहाँ पे क्या एक्स बटा 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर एक ही होगा, ठीक है, प्लस फिर एक की जगह पे क्या एक का होल स्क्वायर एक ही होगा बट्टा 2 लॉग मॉड में जेड की जगह पे क्या हो जाएगा, तो एक्स बट्टा 3 प्लस रूट अंडर क्या है एक्स बट्टा 3 का होल स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर क्या होगा एक मॉड बंद प्लस सी। अब हम लास्ट लाइन लिखना चाहें तो थ्री है तो थ्री ब्रैकेट रहेगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी एक्स बट्टा क्या हो जाएगा 6 रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या एक्स बट्टा 3 का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है, प्लस है तो प्लस एक बट्टा 2 लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बट्टा 3 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बट्टा 9 भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन प्रश्न में हमारे क्या दिया था, एक काम करते हैं ना कि इतना की जगह पे हम प्रश्न में जो दिया था वही पुट कर देंगे, नहीं अगली लाइन पुट कर देंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स बटा 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस 1 मॉड बंद प्लस सी। लास्ट लाइन अगर लिखना चाहे तो थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो है ना मल्टीप्लाई होगा, है ना जी, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यानी कि 3x बट्टा क्या 6, ठीक है, रूट अंडर इसके जगह पे हमने इसके जगह पे इतना लाया था ना जी, यहाँ भर सकते हैं 1 प्लस अगर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 9, ठीक है, प्लस ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा यानी 3 बट्टा 2 लॉग मॉड एक्स बट्टा 3 प्लस इनके जगहों पे हम इतना भर सकते हैं 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर बट्टा क्या 9 मॉड 1 प्लस सी। हम चाहे तो इसको घटा भी सकते हैं 3 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कि एक 3 दो बार में कट गया 1 बट्टा 2 इतना फिर 3 बट्टा 2 इतना, यही हमारे क्या हो जाएगा लास्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारा इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है तो dx करना है ना जी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि इसको एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख देते हैं ना, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या तो एक का हमें dx करना है। अब हमें क्या करना है तो दोनों स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हमें तोड़ने हैं, तो ठीक है दोनों स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हम तोड़ देते हैं, तो x का भी क्या होल स्क्वायर प्लस एक का भी क्या होल स्क्वायर हमें क्या करने हैं तो dx करने हैं। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं x के का जो गुणांक है वो एक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, z मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम किस पे चलेंगे तो फॉर्मूला पे चलेंगे, है ना। तो ये हो गया x और ये हो गया ए स्क्वायर, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूला कौन से हैं हमारे, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले हमने अभी देखा है प्रश्न संख्या जो 9 है उसमें भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज किए हैं ना। तो इसी के साथ फॉर्मूला को लिखते हैं क्या एक्स बट्टा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बट्टा 2 रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा क्या है, तो ए स्क्वायर बटा 2 लॉग प्लस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर क्या है, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड बंद प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला हुआ है ना। तो बस जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ x का वैल्यू भरेंगे, जहाँ जहाँ a है तहाँ तहाँ क्या भर देंगे, एक भर देंगे। तो चलते हैं भरते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x बट्टा 2 रूट अंडर क्या है। ये आप ऐसे प्रश्न आप खुद से भी कर सकते थे, नहीं आप कर लेंगे खुद से। x के जगह पे क्या है, तो x के जगह पे x का स्क्वायर प्लस a की जगह पे क्या है, एक है, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, प्लस a की जगह पे क्या है, तो एक का होल स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड x की जगह पे x प्लस रूट अंडर, फिर x की जगह पे x ही था, एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पे एक का स्क्वायर था, मॉड बंद प्लस सी। थोड़ा सा और एक लाइन छोटा कर देते हैं, एक्स अपॉन 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा। तो हमारा जो है इतना के बदले हमारे प्रश्न में क्या देते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको उलट के लिख देते ना, 1 प्लस क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर 1 बटा 2 है ना, 1 बट्टा प्लस 1 बटा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग लॉग है ना, मॉड एक्स की जगह पे एक्स प्लस रूट अंडर, इतना के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड बंद प्लस सी। यही हमारा आंसर हुआ। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव में मिला लेते हैं हमारा कौन सा आंसर होगा, है ना जी। तो हमारा जो होगा एक्स बटा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 लॉग मॉड में क्या होगा, एक्स प्लस 1 प्लस, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 हमारा है, प्रश्न संख्या 11 हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या, तो 7 का हमें क्या करना है, dx करना है, नहीं। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे दिख पा रहा है, हमने इतने प्रश्न कर लिए हैं कि ये आपके लिए आसान हो गया है, और ये जो प्रश्न है इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। तो ठीक है, बढ़िया से करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के पहले तो माइनस है नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ के आगे बढ़ा देते हैं ना। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या लिख सकते हैं हम, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 7 है तो प्लस 7 रहने देते हैं, ठीक है। dx तो करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक चीज सोच पा रहे हैं कि a इसको कहते हैं, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे b, ठीक है। यानी ए स्क्वायर माइनस 2a की जगह पे क्या, तो x, b की जगह पे क्या, तो b की जगह पे आपको खुद से वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो हम ये सोच पा रहे हैं कि b की जगह पे आखिर कौन ऐसे संख्या भरे कि ये -8 हो जाए, और -2 है, तो यानी कि क्या चीज का हमें कमी हो रहा है, तो 4 का, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। यानी b की जगह पे हमारा क्या मिला, 4 मिला। तो जब हम इधर क्या किए हैं, ऐड किए हैं, तो इधर 4 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाके हमारा -4 +4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -8x, ये हो जाएगा +7। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं, नहीं। अभी तक जितने भी हम लोग प्रश्न किए हैं इसको अलग ले करके तब हम तोड़े थे, लेकिन इस प्रश्न को हम लोग रूट के अंदर ही लेकर चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों ही तरीके से हो जाए अच्छा से। रूट अंडर अब हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a की जगह पे क्या है, x माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, 7 है तो 7, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। हमें क्या करनी है, तो dx करना है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर हम लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 16 में से 7 गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना जी। 9 10, ठीक है, 9 हो जाएगा। यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, 9 का हमें क्या करना है, तो dx करना है। अब हम थोड़ा सा आगे अगर इधर बढ़ने का प्रयास करें, आपको तो प्रश्न अच्छा से दिख गया होगा, तो चलते हैं अब।
इसको स्क्वायर वाले फॉर्मेट में तोड़ देते हैं हम ना, तो इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास x यहाँ पे है, देख पा रहे हैं, x माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसको भी स्क्वायर बनाने हमें, तो 3 का स्क्वायर बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा dx। ये हमारे पास क्या हुआ, x हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, a हो गया। और यहाँ पे x के पहले कोई नोमरिकल वैल्यू है ही नहीं, एक है नहीं, एक के अलावा तो है नहीं, तो इसको z मान करके डिफ्रेंसिएशन करके dx का वैल्यू क्यों निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं ना कि चलते हैं फॉर्मूला पे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे, है ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो एक्स बटा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स बटा 2। यहाँ पे लिखेंगे एक्स बटा 2 रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला ही लिख देते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, तो माइनस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग माइनस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड बंद प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक x है और एक a है, तो x का वैल्यू पता ही चल गया, a का वैल्यू पता चल गया, तो भर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4, x का वैल्यू बट्टा क्या 2 रूट अंडर, ठीक है, x की जगह पे क्या है, तो x माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a की जगह पे क्या है, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस फिर a की जगह पे क्या है, तो 3 का होल स्क्वायर बटा 2 लॉग मॉड x की जगह पे क्या है, तो x माइनस 4 प्लस रूट अंडर क्या है, तो x की जगह पे क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस a की जगह पे क्या है, 3 का होल स्क्वायर मॉड बंद प्लस सी, ठीक है, इतना आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर छोटा करने का प्रयास करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 4 बट्टा 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इस रूट के अंदर वाले फंक्शन को इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के बदले इतना हमने तोड़ा था ना, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x। पहले एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव में हम देख लेते हैं ऐसे है कि नहीं, हाँ ये तोड़ के दे दिया, ठीक है, प्लस 7, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 2, ठीक है, लॉग मॉड यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं, प्लस रूट अंडर फिर इतना की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या, तो 7 मॉड बंद प्लस सी, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव में हम आंसर मिला लेते हैं ना, हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर, अच्छा 1/2 न दिया जाए, 1/2 इंटू एक्स माइनस 4 है, 1/2 एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, यहाँ पे 9 तो है नहीं, ये तो होगा नहीं, हमारा जो है यहाँ पे 9/2 है, तो यहाँ पे तो 9 है केवल, यहाँ पे भी 9 है, 9/2 एक यहीं पे है ना जी, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं, 1/2, ठीक है, 1/2 एक्स माइनस 4 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/2 लॉग एक्स माइनस 4, ठीक है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 मॉड 1। हाँ, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से वीडियो को, पूरा वीडियो को कंप्लीट से देखें और 2-3 बार इसको क्या करें, बनाएं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं अपने मित्रों को हेल्प करना है तो इस वीडियो को शेयर करके उन्हें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ।